अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स यूनिट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन दिया था कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसके बारे में डिफरेंट टर्म्स बताई थी। उनमें रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिसेस के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है और उसमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा गया कि भी इसमें ए बी सी डी फाइंड करनी है। अब चूँकि एज यू नो कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो इसका मतलब है कि अगर इनका ऑर्डर सेम हो तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एंट्री जो है फर्स्ट एंट्री के बराबर इक्वल है। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसी तरह c -1 इज इक्वल टू 3 एंड 4d -6 इज इक्वल टू 2। ये देखिए कि हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेम कर ली है, मीन्स कि उनको इक्वल कर लिया है। अब इक्वल करने के बाद इनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि जिस इक्वेशन के अंदर सिंगल वेरिएबल होता है तो उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 4d -2d इज इक्वल टू, ये इधर आएगा ये उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। 2d इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 6/2, देन d इज इक्वल टू 3। अब इसी तरह c इज इक्वल टू 3 + 1 एंड c इज इक्वल टू 4। दो वेरिएबल्स हमने आसानी से फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद अब चूंकि c की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो जहाँ पर किसी इक्वेशन में c मौजूद है +4 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू -4, दैट इज द थर्ड वेरिएबल। एंड अब हम इसमें क्या करेंगे कि a की वैल्यू आ गई है, दैट इज -4 + 2b इज इक्वल टू -7, 2b -7 -4 जो है वो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 2b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3/2। जैसा कि ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट का होना ज़रूरी है। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप लोगों को एक्सरसाइज या मैट्रिसेस के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अब इसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले रो मैट्रिक्स। नाज़रीन, a matrix that has only one row is known as row matrix. For example, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये नहीं, ये हमारे पास एग्जांपल है इसकी। आगे इसकी सेकंड पार्ट, कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2, ये देखिए ये दोनों एग्जांपल्स आप लोगों के पास कॉलम मैट्रिक्स की हैं। एंड थर्ड वन इज
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाज़रीन, आप लोगों को मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया था। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद को लिखा जाता है, और लिखा किस तरीके से जाता है कि m/n की फॉर्म में। अब इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आप लोगों ने हमेशा पहचान रखनी है कि अगर मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद अगर इक्वल ना हो तो हम उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रो में से या कॉलम मैट्रिक्स में से कोई भी एक मैट्रिक्स लिखता हूं, ये देखिए 1/2 होगा, ये 2/1 होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस ऑर्डर में ये रोज की तादाद और ये मैट्रिक्स की तादाद, ये रोज की तादाद और ये मैट्रिक्स की तादाद। तो चूंकि इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं ना ही कॉलम्स और ना ही रोज आपस में इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये देखिएगा, ये 2/3। अब यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये ना ही रोज और ना ही कॉलम्स आपस में इक्वल है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ऐसा कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, इक्वल हो, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखिएगा, ऑर्डर सेम है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह ये देखिएगा, अब इसमें भी ऑर्डर सेम है, इसको लिख सकते हैं 1/3 और ये देखिएगा 3/3। तो ये भी आप लोगों के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल आ गई है। ठीक है, उसके बाद अब हम कहते हैं 5th वन नल और जीरो मैट्रिक्स। इसकी ज़्यादा एग्जांपल्स देने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएं तो वो एक नल मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, इसके बाद ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाज़रीन, सपोज आप लोगों को कहा जाता है कि भाई एक मैट्रिक्स का जो है आप लोगों ने ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि अगर एक मैट्रिक्स की जो रोज होती हैं उसको कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में तब्दील कर देंगे तो वो हमारे पास उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। और उसका तरीकाकार ये है कि ए के ऊपर जैसे ट्रांसपोज के लिए हम टी को इंडिकेट करते हैं, और इसी तरह 3, 4, 5, 6 अगर एक तरफ टी लिखेंगे तो दूसरी तरफ भी टी लिखेंगे। और चूँकि ये इक्वेशन है हमारे पास, तो इक्वेशन को मेंशन करने के लिए हमें दोनों तरफ जो है उनका
टी लिखना ज़रूरी है। अब ये टी तो सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब इस टी को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर सपोज ये रो है तो इसको मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा। ये देखिएगा 3 4 रो है, यहाँ पे 3 4 कॉलम है और 5 6, तो यहाँ पे टी अप्लाई कर दिया, इसलिए दोबारा टी लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इसका ट्रांसपोज सॉल्व कर दिया। नाज़रीन, इनकी डेफिनेशंस याद करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, तो वो बुक से आप लोग जो है उसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद लोगों ने इसको मेंशन करना है, दोनों तरफ इक्वेशन है, तो इक्वेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी है वो इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। माइनस ए सेम एज इट इज़ रहेगा, और इस माइनस को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ना तो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस जो है 1 के साथ ये -1 हो जाएगा, ये माइनस एंड माइनस +2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नाज़रीन एक टर्म आप लोगों को बताता चलूँ, अगर हमें ये कहा जाए कि नेगेटिव मैट्रिक्स को ही आपसे ये कहा जाए कि आप लोगों ने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है आप लोगों ने, तो एडिटिव इन्वर्स के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स या नेगेटिव मैट्रिक्स एक ही चीज़ होती है, इन दोनों में फ़र्क कोई नहीं होता। ठीक है, ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नाज़रीन जैसा कि देख सकते हैं कि आपकी बुक पर एक्सरसाइज 1.2 मेंशन की गई है, इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करें, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रोज मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जब हमने फाइंड करना है, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आता है कि चूँकि इसकी सारी की सारी एंट्री 0 है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये नल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर बी को देखें तो जो बी हमारे पास मैट्रिक्स आया है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक रो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि एक ही रो इसमें मौजूद है। तो इसी तरह इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। अब यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है कि जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि 1 0 0 1, इसके डायगोनल एंट्रीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी 1 होती हैं, तो इसलिए हम इसको यूनिट मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 ई वाला है, तो इसको चूँकि इसकी एंट्री 0 है तो इसको मैं नल मैट्रिक्स का नाम दूंगा, और इसी तरह ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से ये पूछा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो अब चूँकि पहले वाला आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ना ही इसकी रोज़ इक्वल है ना ही इसके कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। थर्ड वन, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको अब चूँकि इसके अंदर उसने पूछा है तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आएगा, ये हमारे पास
स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और इसको लास्ट वन द नल मैट्रिक्स। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला है उसको हम कहेंगे कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज़ का नॉन ज़ीरो होना, कम से कम एक एंट्री का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, बाकी सारी की सारी एंट्रीज भी जो है वो ज़ीरो हो जाएं। बी वाला जो है आप लोगों के पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कह सकते हैं। सी वाला जो है वो आपका यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा, 3 वाला डायगोनल एंट्रीज आ जाएंगी और ई वाला जो है आप लोगों का यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो नाज़रीन आप इन चीज़ों को रिमाइंड कीजिएगा। नाज़रीन अब जिस तरीके से मैंने आप लोगों को काम करवाया है इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।